नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बता दें आज की जो कहानी है वो एक पत्नी की मौत और 3 बच्चों की मौत की कहानी है, जिसमें उनका खुद का पति यानी कि खुद का पिता हत्यारा बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे हुआ ये सब घटना। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुई सनसनीखेज वारदात को जिसने भी पढ़ा वो सन्न रह गया। इटावा के मोहल्ला लालपुरा के एक सराफा कारोबारी के घर में सोमवार रात पत्नी और 3 बच्चे मृत पाए गए। कारोबारी जब आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर पहुंचा तो जीआरपी ने उसे पकड़ लिया। कारोबारी को पकड़े जाने के बाद घटना का खुलासा हुआ कि कारोबारी ने बताया कि 8-10 साल से कुछ घरेलू उलझनें चल रही हैं घर में, जिसे वो शेयर नहीं कर पा रहा था। 2 साल से परेशानी और अधिक बढ़ गई थी। पत्नी ने पूछा था कि क्या हुआ, क्यों टेंशन में रहते हो आप? मैंने कहा था कि ऐसा मन कर रहा है कि मैं खत्म हो जाऊं। इस पर पत्नी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो हमें भी संग ले चलना। कारोबारी ने बताया कि वह अकेला करवा चौथ वाले दिन मरने जा रहा था, लेकिन उस दिन पत्नी ने रोक दिया था। बोली अभी करवा चौथ हो जाने दो, बाकी बाद में मरने का दिमाग लगाना, अभी मत मरो। 2 दिन पहले मैं कानपुर से लौटा, उसके बाद मरने की पूरी व्यवस्था बनाई। पत्नी ने कहा था कि कुछ ऐसा दे दो ताकि मरने में तकलीफ कम हो। इस पर मैंने नींद की गोली दी। हत्यारे ने यह भी बताया था कि सबसे पहले पत्नी की मौत हुई, फिर बच्चों की। मैं भी मरने गया था लेकिन बच गया। कारोबारी ने बताया कि उसने खुद पत्नी का गला रस्सी से घोंटा। पत्नी ने इससे पहले फंदा लगाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन नींद की गोली लेने की वजह से सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने कहा मुझे लेट जाने दो, फिर जैसे मर्जी मार दे। इसके बाद मैंने बच्चों का भी गला रस्सी से घोंट दिया। इस दौरान बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि पापा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं पाया तो संग लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बच गया। मेरे ऊपर से 7 डिब्बे गुजर गए, फिर भी मैं बच गया। अब बात करते हैं कि मामला क्या था, क्यों ये सब घटना हो रही थी। तो सोमवार रात इटावा जिले में मोहल्ला लालपुरा के एक सराफा कारोबारी को जीआरपी ने आत्महत्या के प्रयास में जंक्शन के पास स्थित रेलवे ट्रैक से पकड़ लिया था। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति की पत्नी और 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली। इस पर पुलिस में खलबली मच गई। लगभग 10 बजे घर पहुंची पुलिस को महिला और उसके 3 बच्चे मृत अवस्था में पड़े मिले। पूछताछ में ये भी पता चला कि पति ने ही पत्नी और बेटी के फोन पर स्टेटस लगाकर और 112 पर पुलिस को पत्नी, तीनों बच्चों के जहर खाकर देने की जानकारी दी थी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लालपुरा में सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा की उम्र 45 वर्ष संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। 3 भाइयों का परिवार था और तीनों भाई इसी परिवार में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। सोमवार रात करीब 8:20 के आसपास मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा और बेटी के फोन पर उनकी मौत का स्टेटस लगाया। इसी बीच उसने 112 नंबर पर पत्नी रेखा, बड़ी बेटी भाव्या जो 19 वर्ष की थी, काव्या जिसकी उम्र करीब 17 साल की बताई गई है, जो एक बेटा था अभीष्ट नाम था उसका, वो 13 साल का था। इन तीनों की खबर जहर खाकर मरने की सूचना पुलिस को दी थी और फोन स्विच ऑफ कर लिया। ये मुकेश ने ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया सूचना देने के बाद। कोतवाली पुलिस सूचना देने वाले की तलाश ही कर रही थी कि इस दौरान लगभग 9 बजे जीआरपी ने जंक्शन स्टेशन के पास मुकेश को आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया। मुकेश ने इन चारों लोगों का मर्डर कर दिया और फिर स्वयं भी एक पुलिस स्टेशन पर
आत्महत्या करने जा रहा था, जिसको पुलिस ने देख लिया। पूछताछ की गई जब मुकेश से, तो उसने बताया कि अपनी पत्नी और बच्चों के मारने की जानकारी दी थी मैंने पुलिस को। इस पर करीब 10 बजे कोतवाली पुलिस घर पर पहुंची। घर के भूतल पर बने कमरे में पुलिस को रेखा, भाव्या और बेटे अभिष्ट के शव पड़े मिले थे, जबकि पहली मंजिल पर बने कमरे में काव्या का शव पड़ा मिला था। जो मुकेश थे वो एक सराफा यानी कि सोने का कारोबार करते थे। तो इनसे फिर जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो घरेलू हिंसा थी या घरेलू जो मामला था उसमें जीने को इन्हें थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, उलझनें थी। तो इनका हमेशा ऐसा मन किया कि मैं मर जाऊं। तो पत्नी ने कहीं हंसी मजाक में ये बोल दिया कि अगर आप मरें तो हमें भी साथ में ले चलना। और सभी लोगों ने प्लान बनाया। सभी लोगों में बच्चे शामिल नहीं थे। पत्नी ने बनाया कि अगर आप मरना चाहते हो तो हम भी मर जाएंगे। तो पति ने इनको पहले जहर खिलाया। उसके बाद में जब ये नींद की गोली से नहीं मरे तो पत्नी और तीनों बच्चों को उनके पति मुकेश ने, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई गई, तो उनको पहले फांसी के फंदे पर झुलाया जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि नींद की गोली इतनी हैवी नहीं होती है जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाए। इन्हें डायरेक्ट मरने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो पहले जो नींद की गोली होती है वो बेहोशी थोड़ी सी कर देती है, तो व्यक्ति उसमें ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता है, नींद जैसा नहीं रहता, थोड़ा बेहोशी में चला जाता है। तो पहले मुकेश ने काम किया, इन चारों को पहले नींद की गोली खिलाई। उसके बाद में पहले पत्नी का गला घोंटा। जैसे पत्नी को उन्होंने फांसी के फंदे पे रखा तो पत्नी सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बेहोशी की हालत में थी। तो वो टेढ़ी मेढ़ी हुई तो उसने कहा कि पहले मुझे लेट जाने दो, उसके बाद में आप मेरा रस्सी से गला घोंट सकते हो। तो पत्नी जब वो नींद की गोली खाकर बेहोशी में थी तो वो लेट नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो लेट कर फिर उसके पति ने उसका गला घोंटा। तो ये सब देखते हुए बच्चों ने भी कहा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद में बच्चों की भी उन्होंने इसी तरीके से हत्या की। फिर उसने सूचना दी पुलिस को फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे जहर खा के हमारे घर में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद ये खुद भी आत्महत्या करने के लिए पुलिस स्टेशन पर खड़ा मिला। जब पुलिस ने इसको देखा तो गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की तो सारी घटना मुकेश ने अपने मुंह जुबानी इस तरीके से बताई थी। यहाँ मुकेश को दोषी ठहराया गया और फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। आगे की क्या कार्रवाई चली वो फिर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये था पूरा मामला।